23 अप्रैल 2006 कीव यूक्रेन का शहर, जहां पर एक शख्स को देखा जाता है जो एक नए लिबास में मलबूस होता है। उसने गले में कैमरा लटका रखा होता है, सर पर टोपी होती है, लेकिन वो लिबास ऐसे लगता है कि 50 साल पुराना हो। वो करीब इमारतों को गौर से देख रहा होता है, करीब से गुजरने वाले लोगों से एक पता मालूम कर रहा होता है, लेकिन किसी को उस एड्रेस का पता ही नहीं होता। इसकी तवज्जो जाती है एक पुलिस ऑफिसर की जानिब। वो उससे बातचीत करता है। पुलिस को वो शख्स मशकूक लगता है, उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। जब उससे बातचीत की जाती है तो वो अपना नाम बताता है, सरगई पोनोमारेंको। अब ये शख्स जब पुलिस पर मज़ीद इंकशाफात करता है अपनी ज़ात के मुतल्लिक, तो पुलिस हैरान और परेशान हो जाती है। वो अपना आईडी दिखाता है जो कि सोवियत यूनियन का होता है, सोवियत रशिया का होता है, जो कि उस वक्त मुख्तलिफ हिस्सों में बट चुकी होती है। एक वक्त में सुपर पावर था रशिया, लेकिन बाद में हिस्से बकरे होने के बाद उससे मुख्तलिफ मुल्क बन चुके थे। वो हैरान होते हैं कि ये कैसी बातें कर रहा है। उसके आईडी पर उसकी तारीख पैदाइश 1932 लिखी होती है और इस वक्त 2006 में उस हिसाब से लगभग इसकी उम्र तकरीबन 75 साल होनी चाहिए, लेकिन वो 20s में नज़र आता है। जब उससे उम्र पूछी जाती है तो वो बताता है कि मैं 25 साल का हूँ। उससे पूछा जाता है कि आज क्या तारीख है, वो कहता है कि आज 23 अप्रैल है। जिस वक्त उससे पूछा जाता है कि ये कौन सा साल है, तो वो कहता है कि ये 1958 है। अब तमाम लोग हैरान परेशान होते हैं और कहते हैं कि इस शख्स को साइकियाट्रिस्ट की अशद ज़रूरत है। पैब्लो नामी एक साइकियाट्रिस्ट के पास इसको ले जाया जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम बता रहे हो कि तुम 1958 में हो, लेकिन आज 2006 है, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि तुम इतने साल आगे आ गए हो, तुम्हें पिछली कोई याद ना हो। वो बताता है कि मैं फ़ोटोग्राफ़ी करने की गर्ज से सड़क पर मौजूद था, शहर के इलाकों को एक्सप्लोर कर रहा था। मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ कि मुझे हवा में उड़ती हुई कोई चीज़ दिखाई दी। मैंने जैसे ही उसकी तस्वीर खींची, मैं एकदम से बिल्डिंग से घिरे हुए इस शहर में आ गया। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जाती है। वो शख्स बताता है कि ये मेरा कैमरा ले लीजिए, इसमें तमाम तस्वीर मौजूद हैं। अब मसला ये होता है कि उसके पास याशिमा का जो कैमरा मौजूद होता है वो बहुत पुराना होता है। एक फ़ोटोग्राफ़र से राबिता किया जाता है। वो बताता है कि इसके अंदर जो रोल मौजूद है जिससे पिक्चर्स को डेवलप किया जाना है, वो 1970 के बाद बनना बंद हो चुकी है। उस कैमरे की मेक भी 1956 की होती है। अब जैसे तैसे करके तस्वीर को डेवलप किया जाता है तो नज़र आता है कीव 1950s का। उसमें जो तस्वीर होती हैं वो उस ज़माने की होती हैं, उन बिल्डिंग्स की होती हैं जो कि अब मौजूद ही नहीं थी। और साथ ही साथ एक ख़ातून की भी सरगई के साथ तस्वीर होती हैं जो कि उसकी मंगेतर होती है। अब सरगई को इंतज़ार करने के लिए एक कमरे में बिठाया जाता है, लेकिन जब उस कमरे में जाते हैं तमाम लोग उसकी तलाश के लिए, तो सरगई वहाँ होता ही नहीं। किसी CCTV फुटेज में भी उसका कोई नामो निशान नहीं होता। अब तमाम लोग हैरान होते हैं, हिस्ट्री निकालने की कोशिश करते हैं, इस नाम के शख्स को तलाश करने की कोशिश करते हैं। तस्वीर में जो खातून होती है उस तक इनकी रसाई हो जाती है। वो खातून जिसका नाम होता है वेलेंटीना, वो इस वक्त 70 साल की होती है। उससे सरगई के बारे में पूछा जाता है तो वो बताती है कि जी हाँ, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं ये सरगई ही की तस्वीर है। और जब आप बता रहे हैं कि वो 2006 में आपके पास मौजूद था, 1958 में उसी दौरान वो इतने ही दिन के लिए गायब हो गया था, लेकिन फिर वो वापस आ गया। चंद साल गुजरने के बाद वो दोबारा से गायब हो गया और आज तक वापस नहीं आया। वेलेंटिनो बताती है कि वो वापस आने के बाद कुछ साल गुजरने के बाद दोबारा गायब हो गया था और उसके बाद वो आज तक वापस नहीं आया। हाँ, उसने अपनी एक तस्वीर ज़रूर मुझे भेजी है जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। वो तस्वीर पुलिस के हवाले कर देती है। पुलिस देखती है कि उसमें कीव का एक इलाका जिसमें स्काईलाइन दिखाई जाती है, वो स्काईलाइन वो नहीं होती जो आज के ज़माने में दिख रही है और उस पर लिखा होता है 2050। वो वेलेंटीना को कहता है कि मैं 2050 में चला गया हूँ टाइम ट्रैवल करके, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा, लेकिन वो वापस नहीं आता। ये कहानी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुई है और आप दोनों तस्वीर में फ़र्क भी देख सकते हैं। वो शख्स जो आईडी पर मौजूद है, यानी जो तस्वीर आईडी पर मौजूद है, और 2050 जो कि आज से भी तकरीबन 26 साल के बाद आना है, उसमें आपको उम्र का फ़र्क नज़र आ रहा होगा। चेहरा कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है, स्काईलाइन डिफरेंट नज़र आ रही है। अगर आप गौर से 2050 की तस्वीर को देखें तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सी जगह पर
کاپی پیسٹ کیا گیا ہے بلڈنگز کو۔ اس کے بعد ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ کہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہونے والی یہ کہانی، بہت زیادہ پاپولر ہونے والی یہ کہانی جو ٹائم ٹریول پر یقین رکھنے والوں کے لیے یا اس میں انٹرسٹ لینے والوں کے لیے بڑی ہی دلچسپ تھی۔ یہ دراصل یوکرینین ٹی وی کے لیے ایک سیریز بنائی گئی تھی جس میں بہت سے سینز کو کیا گیا تھا ری انیکٹ، یعنی اس کو ڈراماٹائز کیا گیا تھا۔ اس کے کچھ سینز لے کر سوشل میڈیا پر شیئر بھی کی گئی۔ اب کہا یہ جاتا تھا اس سیریز کے بارے میں کہ اس میں سچی کہانیوں کو شامل کیا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے ڈراماٹائزڈ سیکشن بھی موجود ہوتے ہیں، کیونکہ اگر اینڈ کریڈٹس میں دیکھا جائے تو وہاں پر کاسٹنگ ڈائریکٹر بھی موجود ہے، یعنی اس میں کاسٹ موجود تھی، جو کیریکٹر تھا وہ ریئل نہیں تھا، ورنہ پولیس کے پاس سرگئی کی کوئی نہ کوئی ریئل پکچر تو موجود ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اسی ڈاکیومنٹری کے دوران یا سوشل میڈیا پر جو چیزیں موجود ہیں اس میں ٹائم اور چیزوں کا موازنہ کیا جائے تو اس میں بھی کچھ اختلاف ملتا ہے۔ آئی ڈی کارڈ پر اگر آپ دیکھیں تو مارچ 1932 کی پیدائش لکھی گئی ہے سرگئی کی، جبکہ وہ خود اپنی جو تاریخ پیدائش بتاتا ہے وہ جون 1932 بتاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے جھول اس کہانی میں ہیں۔ یہ فیبریکیٹڈ کہانی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کا ایسا ایکسپیرینس رہا ہو، اس نے اپنی کہانی کسی سے شیئر کی ہو یا کچھ امیجنیشنز شیئر کی گئی ہوں جس کو بعد میں کہانی کی شکل دے کے اس ڈاکیومنٹری میں پیش کیا گیا ہو۔ یہ بڑی پاپولر ڈاکیومنٹری تھی، لیکن اس پر بہت سے یوٹیوبرز نے، کانٹینٹ کریٹرز نے، سوشل میڈیا ایکسپرٹ نے بات بھی کی ہے اور اس کہانی کو فیبریکیٹڈ بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ٹائم ٹریول کی بات کریں تو اس ٹائم ٹریول کو ثابت کرنے کے لیے بہت سے سائنسدان اور ماہرین بہت سی گفتگو کرتے رہتے ہیں، بہت سی سچویشن کو ڈسکس کیا جاتا ہے، سائنس کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ایسا ممکن بھی ہے، اگر وقت کی رفتار سے تیز رفتاری سے سفر کیا جائے تو ایسا ممکن ہے، آپ ماضی میں بھی جا سکتے ہیں، آپ مستقبل میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ سائنس کی کہی ہوئی باتیں بہت دفعہ ہائپوتھیسز ہوتے ہیں، وہ ثابت نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ٹائم ٹریولرز کے لیے یہ اچھی داستان ہے۔ میں نے بھی جب اس کہانی کو سنا تو اس پر ریسرچ کرنے کی ٹھانی، بڑا انٹرسٹنگ کہانی لگی تھی۔ اینڈ رزلٹ یہی نکلا کہ یہ پورا سچ نہیں ہے، کسی کی بتائی گئی کہانی کو فیبریکیٹ کر کے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر یہ کہانی موجود ہے، تو اس کی سچائی میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لی جائے۔ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔